हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। चलिए इसको समझते हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और शिक्षा नीति से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको हम लोग आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कितने सालों के बाद, तो 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। सबसे पहले 1986 में जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय नया शिक्षा नीति बनवाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। उसके बाद 1986 के बाद 1992 में उस शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। अब क्या हुआ है, अभी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद अभी हमें यह जानना है कि जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। अभी तक शिक्षा पर जीडीपी का 4.4%, 4.4% खर्च हो रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6% खर्च किया जाएगा। पूरे जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए पिछले साल 2019 में परामर्श प्रक्रिया चलाया गया था। जो परामर्श प्रक्रिया चला था 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक। अब इस नई शिक्षा नीति में सबसे मेन बात क्या हुआ है, 10+2 का जो पैटर्न था वो हटा दिया गया है। अब ये लागू नहीं होगा। अब नया सिस्टम लाया गया है, वो क्या है, 5+3+3+4। अब ये क्या है, ये पैटर्न को हम लोग थोड़ा आसान भाषा में और अच्छे से समझते हैं। इस पैटर्न को हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को हटाकर ये जो पैटर्न नया लागू किया गया है 5+3+3+4, ये पैटर्न क्या है, इसको हम लोग अब आसान भाषा में समझते हैं। अभी क्या है, 10+2 का जो पैटर्न है उसे समाप्त कर दिया गया है। ये पैटर्न अब लागू नहीं होगा। अब जो पैटर्न आया है वो है 5+3+3+4। इसमें क्या है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जो पहला जो 5 साल होगा, पहला जो 5 वर्ष है, इसमें क्या है, 3+2 है। मतलब पहला जो 3 साल होगा वो होगा प्री स्कूल के लिए या फिर आंगनवाड़ी के लिए। पहला जो 3 साल होगा इसमें प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी के लिए है पहला 3 साल। उसके बाद ये जो 2 साल है इसमें पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए इसमें बताया गया है। उसके बाद जो अगला 3 साल होगा, इस 3 साल में आएगा थर्ड फोर्थ क्लास के लिए, उसके बाद 5th क्लास के लिए। ये 3 क्लास के लिए यहाँ पे 3 साल दिया गया है। इसके बाद अगला जो 3 साल होगा इसमें क्लास 6, 7 और 8th के लिए बताया गया है। और ये जो लास्ट 4 ईयर है इसमें 9th क्लास, 10th, 11th और 12th के लिए प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक और बात बताया गया है कि ये जो क्लास 6 है, क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स चालू किया जाएगा, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा यहां से शुरू हो जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा क्लास 6 से ही दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्लास 6 से दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स अप्रेंटिस भी करेंगे। और इसमें एक और बात बताया गया, जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में लिया जाएगा। इसके बाद क्लास 12 के बाद जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें सिर्फ मार्क्स नहीं लिखे होंगे, उसमें स्टूडेंट्स का करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा स्किल है, किसी भी व्यवसायिक शिक्षा में जो उसने असाइनमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका स्किल होगा वो भी उसके मार्कशीट में लिखा हुआ होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं ग्रेजुएशन का क्या पैटर्न है। ग्रेजुएशन में क्या किया गया है, ग्रेजुएशन को 4 ईयर का बनाया गया है।
4 इयर्स का, जिसमें जो भी स्टूडेंट अगर 1 ईयर कंप्लीट करके अगर ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी स्टूडेंट 1 ईयर कोर्स करके अगर कॉलेज छोड़ देते हैं तो उन्हें क्या होगा कि सर्टिफिकेट कोर्स का मान्यता मिलेगा। और जो स्टूडेंट 2 ईयर 2 साल ग्रेजुएशन में बिताकर क्लास करके छोड़ देते हैं कॉलेज, तो उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट 3rd ईयर 3 साल पूरा कंप्लीट करके फिर कॉलेज अगर छोड़ देते हैं तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या होगा, डिग्री का मान्यता दिया जाएगा, डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये जो 4th ईयर होगा, लास्ट जो 4th ईयर है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी विशेष सब्जेक्ट में अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो 4th ईयर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो वो 3rd ईयर में ही डिग्री कंप्लीट करके वो जा सकते हैं जॉब के लिए। अब पहले क्या होता था कि अगर हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो अगर 1 साल हमने ग्रेजुएशन करके उसके बाद छोड़ दिया कॉलेज तो क्या होता था कि वो 1 साल बर्बाद हो जाता था, उसका कोई वैल्यू नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, अगर जो स्टूडेंट 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं उनको सर्टिफिकेट कोर्स का वैल्यू मिलेगा, और जो स्टूडेंट अगर 2 ईयर कंप्लीट करके फिर कॉलेज छोड़ते हैं तो उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये किस लिए किया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो भी इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो पूरा कोर्स नहीं कर पाते हैं, पूरा डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उनके लिए ऐसा बनाया गया है ताकि उन्हें जॉब मिलने में कोई परेशानी ना हो। उन्हें कम से कम एक सर्टिफिकेट तो हो कि ग्रेजुएशन में 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का कोर्स का सर्टिफिकेट हो उनके पास, या फिर 2 ईयर कंप्लीट किया है तो उनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, और जो स्टूडेंट 3 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं उनके पास तो डिग्री सर्टिफिकेट होगा। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर कॉलेज बीच में ही छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, वो फिर से आकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि उनका जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके। मतलब ये है कि डिग्री में उन्हें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का व्यवस्था किया गया है। इसके बाद हम लोग समझते हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर पीजी करते हैं, तो पीजी के बाद हमें एमफिल करना होता था, लेकिन अभी क्या है, एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल करने की जरूरत नहीं है, इसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, अब पीजी के बाद नेट क्वालिफाई करके कोई भी स्टूडेंट पीएचडी कर सकता है। इसमें एक और बात है, नई शिक्षा नीति में ये लाया गया है कि जो हमारा बीएड कॉलेज था, सारे बीएड कॉलेज को अब बंद कर दिया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि बीएड अब होगा ही नहीं, बीएड कोर्स नहीं होगा, बीएड कोर्स होगा, लेकिन वो जो हम लोग जिसमें ग्रेजुएशन करते हैं, +2 करते हैं, उसी कॉलेज में बीएड भी कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस बातों से आपको नई शिक्षा नीति के बारे में आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि उन्हें भी शिक्षा नीति के बारे में पता चले कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। थैंक यू।